आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो हमारी मैगज़ीन, पेमेंट्स और जितने भी चर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप वहां जाके पा सकते हैं। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Psalms 138:3 In the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज सुबह यह वचन हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, वचनकार हमें प्रोत्साहित करना चाहता है कि जब हम समस्या में होते हैं और जब हम परमेश्वर के पास अपने निवेदनों को लेके जाते हैं, जब आंसुओं से, जब हम पूरे दिल से हम परमेश्वर के पास जाते हैं और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जब हम टूटे हुए मन से जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनता है। कहता है कि वो मुझे अपनी स्पिरिट में, हमारी जो आत्मा है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग करता है, एक नई स्ट्रेंथ देता है ताकि हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें। और जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें जो सुबह दी उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, उसकी महिमा करें। रात में प्रभु ने अच्छा विश्राम हमें दिया है और आज ये भोर का प्रकाश दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सके। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम वचन से आज के दिन की शुरुआत करें और इससे पहले कि हम अपने इस डिवोशन में आगे बढ़ें, हम प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आपके बड़े उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। आज हम जो इस पृथ्वी पर जीवित है उसके पीछे आपकी बड़ी करुणा है, आपकी बड़ी दया है। आपने हमसे बेहद प्यार किया, आपकी दृष्टि हम पर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु हमें दीनता नम्रता का जीवन दे,
पवित्रता का जीवन दे, ताकि पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर सके। हमारे मुख से धन्यवाद निकले, हमारे मुख से आपकी स्तुति निकले, आपकी प्रशंसा निकले। और प्रभु उन लोगों के लिए हम दुआ करने वाले बन सके जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं। पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, उनको पूरी चंगाई दे। जो आर्थिक कठिनाई में है, उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर कर पिता परमेश्वर। जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं में आप उनके साथ साथ बने रहे। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको उत्तम आशीष दे, परिवारों पर आशीष दे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा होने दे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे, इस देश प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे। हमारे देश के लिए प्रार्थना, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे देश को अपने हाथों में ली, हमारे प्रधानमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि उसके वचन को लेकर हम एक दूसरे के साथ बांट सके। आज एक और नए विषय को लेकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि विषय हमारे लिए नया ना हो, परंतु ये विषय हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर सके। जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप तरक्की करते हैं, जब आपके सामने एक ऐसा समय आता है कि मुझे कुछ निर्णय लेना है, वो निर्णय लेने के लिए मैं क्या करूं, कैसे, जब समझ में नहीं आता कि अब आगे कैसे बढ़ें, समझ में नहीं आता कि मैं अपने जीवन में कैसे उन्नति करूंगा, समझ में नहीं आता कि कई निर्णय ऐसे होते हैं जो हमें लेने होते हैं, और कई बार गलत निर्णय हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, सही निर्णय हमें सही दिशा में ले जाते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसके 22 पद में कह रहा है, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। परमेश्वर की विधियों को यदि आपने अपने जीवन में लिया है, परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी रचना की है, यदि उसके सारे निर्णय आपके सम्मुख बने रहे तो आप उसके साथ सही निर्णय ले सकते हैं। प्रियो, शैतान जो करता है, क्योंकि उसके सारे निर्णय जो हैं मेरे सम्मुख बने रहे, परमेश्वर के सम्मुख वो आपके और मेरे सामने परमेश्वर के निर्णय बने रहे, पापों को रंगों में भरकर लाएगा। शैतान क्या करता है, हमारे पापों को बहुत सुंदर दिखाकर, कलरफुल बनाकर हमारे सामने लेकर आएगा। ये पाप हैं, पापों को रंगों में भरकर लाएगा ताकि हम उस पाप की ओर आकर्षित हो जाएं। हम अपना निर्णय लेने के लिए, यदि आप ज्योति में है तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, और यदि अंधकार में चल रहे हैं तो सही निर्णय लेना हमारे लिए कठिन हो जाता है। शैतान रंगों को भरकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, ऐसा सुंदर रूप लेकर आता है, उन चीजों को ऐसे परोसता है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, और हम अपने निर्णय लेने में पीछे हट जाते हैं। सामने वो दूत बनकर आएगा, एक ऐसा दूत आएगा जो आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा, उसका रूप तो दूत का होगा लेकिन पीछे अंदर उसकी गड़बड़ी होगी। शैतान जीवन से मृत्यु की राहों में, शैतान का पग पर डेरा रहता है। जब आप जीवन से मृत्यु की ओर जाते हैं तो शैतान हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, और हर पग पर, हर कदम पर शैतान हमारे सामने रहता है, वो हमारे आसपास डेरा डाले रहता है। और इसलिए प्रभु मुझे आपको निर्णय लेने में सामर्थ्य देना चाहता है। निर्णय को समझने के लिए हमें 2 बातों को सीखना होगा। 2 बातें हमारे सामने होगी। एक, वो बोतल, पानी की बोतल रखें,
बोतल अपने सामने रखें और एक शराब की बोतल रखें। प्रियो, बहुत सुंदर उदाहरण है। एक में पानी ले और एक में हम क्या ले, शराब ले। दो बोतल अपने सामने रखें और एक बोतल जिसमें जीवन है, जिसमें पानी है। परमेश्वर ने जल बनाया है और हम सबको मालूम है कि जल हमें जीवन देता है। एक तो पानी है, जो जल है वो हमें जीवन देता है। परमेश्वर ने जल को बनाया, इसलिए बनाया कि मनुष्य को जीवन मिले, और ये है जो हमें जीवन देता है। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये शरीर में पानी है, जितना पानी आप पिएंगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम ऊर्जा से, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी सारी प्यास बुझाई जाती है। ये पानी से प्यास बुझती है, हमको ताकत मिलती है। ये है उस जीवन से, जल से भरी बोतल का कार्य। जिस बोतल में जल है वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, वो हमें ऊर्जा देता है, वो हमारी प्यास बुझाता है, वो हमको ताकत देता है, और वो हमको क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। दूसरी बोतल जो शराब की है, दूसरी बोतल जो शराब की है, पहली बोतल पानी की थी, दूसरी बोतल शराब की है, जिसके द्वारा हमारी प्यास नहीं बुझती है। शराब जो है जिसके द्वारा हमारी प्यास बढ़ती है, प्यास बुझती नहीं है। उस शराब को पीने से प्यास और बढ़ती है। हमको जो ताकत मिली है वो ताकत कमजोर हो जाती है। हम इस बात को देखते हैं। वो हमारे लिए ये शराब जो है इस बात के लिए करती है, हमारी प्यास को बढ़ाती है, हमारी ताकत को खत्म कर देती है। जो ताकत हमें मिली है वो ताकत खत्म होती जाती है। जो सब कुछ को हमको देने का दावा करती है कि हमको आनंद मिलेगा, हमको इससे संतुष्टि मिलेगी, शांति मिल जाएगी, बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, हम बहुत लोकप्रिय बन जाएंगे। सब कुछ देने का दावा तो करती है, परंतु सब कुछ लूट ले जाती है। शराब जो है वो सब कुछ लूट ले जाती है और हमें कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। बुराई में अच्छाई में ढूंढना हम सबको मालूम है। बुराई में अच्छाई को ढूंढना, शांति मिल जाएगी, बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो मित्र थोड़े समय के लिए होते हैं। प्रियो, एक बात और कहता है, हम अपने जीवन में कई बार ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं। मूर्खता की बात है, मृत्यु में जीवन ढूंढना व्यर्थ है। जहां मृत्यु है वहां जीवन नहीं मिल सकता। जहां आनंद उसमें मिलता ही नहीं है, उस आनंद को हम उस शराब में ढूंढना चाहते हैं, और परमेश्वर हमें इससे बचाना चाहता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कहता है कि तुम बुद्धिमानों के समान चलो। जहां मृत्यु है, मरे हुए में जीवन ढूंढ नहीं सकते। बुराई में अच्छाई को ढूंढना हम सबको मालूम है नहीं मिल सकता। प्रियो, इस बात को मुझे और आपको आसानी से देखना है। बुराई से बुराई निकलती है, बुराई से बुराई निकलती है। बुद्धिमानी की बात यह होती है कि जिन लोगों ने यह सब कुछ अनुभव किया है, अपने जीवन में उनके अनुभव से सीख लें। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। प्रियो, मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि शराब जब मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो कितनी बर्बादी लेकर आती है, कितनी बर्बादी लेकर आती है। जीवन में निर्णय लेना है। आपके सामने हमेशा दो चीजें रहेंगी, दो बोतलें आपके सामने। एक जल की है जो आपको जीवन देती है, वो जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती है। एक तरफ शराब की बोतल है। वो निर्णय आपको लेना है कि आप शराब की बोतल पीना चाहते हैं या आप जीवन का जल पीना चाहते हैं। आप सत्य पे चलना चाहते हैं या झूठ पर चलना चाहते हैं। आप असत्य पे चलना चाहते हैं या सत्य पर चलना चाहते हैं। ये सब कुछ इस बात को दर्शाता है। शराब से परिवार की बर्बादी हो गई। वे आर्थिक तंगी में रहते हैं। वे वर्तमान परिस्थिति हमारे चारों ओर देख लीजिए कि क्या स्थिति होती है। लोग नशे में हैं, लोग गलत गलत निर्णय अपने जीवन में करते हैं। उनकी क्या स्थिति हो जाती है। प्रियो, अगर बुद्धिमानी से चलेंगे तो अंत में
कि परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। वो आपके सामने जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, अंत का परिणाम हमारे सामने है। हर बात में ये हमारे सामने रहता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका अंत क्या होगा, यह हमें सोचना होगा। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए। जहां सही निर्णय सही दिशा में हमको आगे बढ़ाता है। आपने सही निर्णय लिया तो आप सही दिशा में जाएंगे। मैं एक दिन एक मीटिंग में बोल रहा था, हम दूसरों के लिए बोलते थे। एक दिन मैंने परमेश्वर के सामने रखा, प्रभु मैं भी कुछ बोलूं अपने जीवन के बारे में। मैंने शराब पिछले 41 सालों में कभी नहीं देखी और मैं हिसाब लगा रहा था, यदि एक दिन में 100 रुपए की शराब पीता तो एक महीने में 3000 होते और एक साल में 36,000 होते। प्रियो, मैंने उसको 36,000 को 41 से मल्टीप्लाई करके देखा। 1,47,00,000 रुपए मैं अपने जीवन में बचा पाया। इस बुराई चीज से, इस शराब की बात से 1,47,00,000 रुपए बचाया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।